जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें से ज़्यादातर आने की संभावना है और इसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तब पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम था गुरु गोविंद राय। गोविंद राय। प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित हुए थे? वही है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था 583 ईसा पूर्व में। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो चारों को देख लेंगे एक बार। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला था और संथाल विद्रोह तो 1855-56 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। 2025 G7 का आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा कानानिस्क। हालांकि ये आपको याद नहीं करना चाहिए, ऐसे आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो आज भी हमारे यहाँ कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र, कृषि में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आया था 1784 में। आपको इतने आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किया? 2024 की T20 की मेजबानी कौन किया? भारत, और इसमें भारत जीत भी किया। 1976 के 42वें संशोधन में कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन ऐसे ही पूछ सकता है, कब आया? 1976 में। इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, एक और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जिसमें 2 पूछा है, यही है। 13 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ के स्थान कौन लिया है? वी नारायण। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? 1942 में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो। ये 1936 से 1942 तक था, 43 तक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगता है। कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो, मध्य प्रदेश में। धुआंधार झरना किस डैश नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात है तो नर्मदा नदी पर। बंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है।
बरेली में 1897 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर खान ने, खान बहादुर ने विद्रोह किया था बरेली से। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। कौन संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो सर रोस बारकर। कोरियाई पर्यटन 2024 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना है। बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख में किस भाषा में खुदे गए हैं? वैशाली और नंदनगढ़ से तो प्राकृत भाषा में। ज्यादातर अशोक के शिलालेख किस भाषा में था? तो प्राकृत में। बैगन फूल वाले पौधे में किस कुल से संबंधित है? तो सोलोनेसी। बैगन फूल वाले पौधे में किस कुल से संबंधित है? सोलोनेसी। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। किसी उदासीन अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे डैश कहते हैं। उदासीनीकरण है अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? लवण। अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा? लवण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? ब्रायोफाइटा उसको कहा जाता है जो उभयचर हो। तो इसमें मर्सिलिया नहीं होगा, देवदार और ये नहीं होगा, कौन सा होगा? मर्चिटिया हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण के बाद न्यूनतम विचलित होता है? तो न्यूनतम विचलित होता है लाल। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन कर देते हैं? तब मिट्टी में जो अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाएगा तब चूना डाल देंगे, बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल को। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ने लगता है। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह कहा जाता है तारामंडल। मक्खन को डैश द्वारा दूध से पृथक किया जाता है? तो मंथन द्वारा। पौधे में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? परागकोश। कार्बन युक्त कार्बन द्विआबंध वाले यौगिकों को डैश के रूप में देखिए, एकल आबंध वाला रहेगा तो संतृप्त और द्विआबंध वाला रहेगा तो असंतृप्त हो जाएगा। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आयरन करेगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम करेगा, कॉपर या तांबा नहीं करेगा, एक ही है। ABC का वेतन इतना इतने के अनुपात में है और यदि उनके वेतन में 15%, 20%, 25% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है, ये 7 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे गुना, ये 15% वेतन तो 115। ऐसे ही सबको अगर अब इसका भी करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 20% बढ़ रहा है तो 120। अब एक और है, ये कितना है? 5।
गुना ये कितना बढ़ रहा है 25%, तो 125। अब एक आप काम कर सकते हैं कि सबको कटा सकते हैं, और एक और टेक्निक है कि जैसे इसमें 7 है तो इसमें 7 से कौन भाग लगने वाला है, तो 7 एकम 7, ये 5 आ जाएगा तो नहीं 55 नहीं कटेगा, ये 7 एकम 7 दूनी 14 और 3 7 तिरका 21, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ऐसे और भी चेक कर सकते हैं कि और कौन नहीं ना कटने वाला, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कौन सा हो गया बी। ऐसे आप कटाएंगे तो यही आंसर आएगा। यदि किसी संख्या का 45% का 20% 729 है तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी। इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ हो गया ax गुना 45%, तो ये हो गया 45 बटा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, 100 गुना, इसको भी चलिए सुधार ही देता हूँ, लो 40 गुना 20%, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100, बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बराबर में 729। चलिए इसको मिटा लेते हैं, बराबर फिर से लिख देंगे। ये हो गया बराबर। चलिए देखिए, तो ये हो गया 20 पचे 100, 5 बार में कट गया। ये देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया। ये हो गया 9 आठे 72 और 9 एकम 9, ये भी कट गया, खत्म। अब देखिए ये 5 से 5 खत्म, अब ये 81 और 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 100। आपका आंसर हो गया ए। एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। क्रय मूल्य का 350% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ क्या हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस कर देते हैं हम लोग सीपी 100, तो इसका कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा इसका एसपी हो जाएगा ये 100 प्लस 350। थोड़ा सा लिखना नहीं बन रहा है इसमें, इसीलिए ऐसा हो रहा है, हो जाएगा ये भी। चलिए, तो एसपी हो जाएगा ये कितना 400 हो जाएगा 450। अब कह रहा है क्रय मूल्य से इतना अधिक में बेचा जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो कितना हो जाएगा। अब न्यू जो इसका हो जाएगा एसपी न्यू, सिर्फ न्यू एसपी ये लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 100, ये 100 हो गया और ये 50 कितना हो जाएगा 150। ठीक है।
150। तो अब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। इसमें से इसको घटाएंगे तो प्रॉफिट हो गया 300। अब बटा कितना हो जाएगा न्यू वाला तो 150, नया ना निकालना है प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा ऐसे। इसको गुना कितना कर देंगे 100। सब अब एक कटेगा कितने बार में 2 बार में। 2 गुना 100 कितना हो जाएगा 200। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं सी को, इसको मिटा लेते हैं। ए अकेले एक घर को 35 दिनों में बनाता है। ये कितना दिनों में बनाता है तो 35 दिन में। नहीं, इसको पूरा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको बढ़िया से आपको जानना चाहिए। ए कितना दिन में करेगा 35 दिन। अब बी कितना दिन में करेगा 70 दिन। हाँ, कहता है सी के साथ उन्होंने कार्य को केवल 10 दिनों में कर दिया। सी के साथ इसमें ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर लिया 10 दिन में। अब इन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 70। 35 दूनी 70, इसका हो जाएगा 2 का 1 का 2, 70 एकम 70, इसका हो जाएगा 10 दुइया 70, 10 7 70, 7 हो जाएगा। देखिए ए काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितना हो जाएगा 2 1 3। तो इधर रख देंगे हम, ए अब बी मिलकर कर दिएगा 2 1 3, तो 3 ये दोनों का मिलाकर के काम हो गया 3। तो सी का काम निकालना है, तो ए 3 इधर जाएगा घटेगा, तो 7 में से ए 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये काम किसका निकल गया सी का। सी का काम 4, तो सी इस काम को कितना दिनों में करेगा तो 4 से हम भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 35 बटा 2। यही आंसर हो गया ये वाला सी। 1 2 3 प्लस डैश डैश 49 50 का योगफल क्या हो जाएगा, तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ऐसे ब्रैकेट रहेगा बटा 2, तो ये हो जाएगा 50। कहाँ है इतना गलती हो रहा है आज। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 बटा 2, तो ये हो जाएगा 25 कट के 25। अब 25 से गुना कर देंगे, 25 से कम कितना हो जाएगा 25 का 5। अरे ये नहीं किया, ये नहीं है ऊपर है, तो इसका आंसर इसी में से आएगा 25 एकम 25, 25 25 125 और 2 कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 मिनट। रजनीश ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,240 रुपये की राशि का निवेश किया।
3 वर्ष बाद उसे कितना राशि मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 12.5% को हम लिख देते हैं 1/8 होता है। अब इसको 12.5% को 12.5/100 करिएगा तो 1/8 आएगा। तो इसी से हो जाएगा 8:9। अब ये हो जाएगा 8:9। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। हालांकि आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं था, ऐसा ही बन जाता। अभी देखिए ये जो है आपका, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। तो आपसे पूछा क्या गया है? अमाउंट पूछा गया है। तो ये 512 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 20 बार में कट जाएगा। 20 से इसमें गुना कर देंगे ना तो एक हो जाएगा 0 और 2 9 18 के 8, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा और 7 दूनी 14। इतना ही आंसर आएगा, 14 5 80। बी, सज्जन शब्द का विलोम है दुर्जन। तीर शब्द का पर्ववाची नहीं है सिलीमुख, पचमुख, बाण, सर। तो इसका सर का शब्द का पर्ववाची कौन सा नहीं है? तो पचमुख नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सीता भोजन खाती है, सकर्मक है। टैगोर ने किताब लिखा तो लिखना भी क्या सकर्मक है। श्याम रोता है, रोना सकर्मक नहीं है। तो यही हो जाएगा क्योंकि रोना कोई भी काम नहीं है। कौन सा रचना माधवी वर्मा की नहीं है? तो यामा है, दीपशिखा है, निर्जा है, कौन सा नहीं है? आंगन के पार द्वार। ये है किसका? वात्सायन का है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है, यानी खुशामद करना? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बांग्लादेश की रुपया क्या है? टक्का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? एक करेंट अफेयर्स है, हालांकि अभी का करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, वो बिहार का। कॉफी रबड़ चाय किस प्रकार की कृषि है? वाणिज्यिक कृषि है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से। जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। एक राज्य राजधानी में जो ट्रेंडिंग में रहता है, युद्ध चल रहा था इसलिए खबर में था। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी, 1971 में मिला था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था? सावित्रीबाई खानोलकर। रामधारी सिद्दीनकर किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी उर्वशी के लिए। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1905 में तो कर्जन। सहायक संधि किसने शुरू किया था? ब्लेजली। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी चंपारण। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ऊषा कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ऊषा कोट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा।
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली चयनात्मक अर्ध चयनात्मक परागम्य झिल्ली है। शक्ति गुणांक का मान किसके बीच होता है? शक्ति गुणांक का मान किसके बीच होता है? तो -1 से 1 के बीच, क्योंकि इसमें वास्तविक और आभासी होता है, काल्पनिक। केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? केलेमाइन किसका अयस्क है? तो केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? जस्ता का। बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है साइंस का। साइंस आपको देखना ही पड़ेगा। और साइंस के साथ में आपको एक बात बता देते हैं, इसमें आपको साइंस देखना होगा और आपको करंट पे भी ध्यान देना होगा। आजकल के यूट्यूब पे जितना प्रैक्टिस चल रहा है उसमें सिर्फ जीके 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 आप बना लेंगे। सिर्फ जीके बना लेने से तो पास नहीं हो जाएंगे। उसमें आपको साइंस, करंट अफेयर्स इसका और हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये सब भी आएंगे, तो आपको थोड़ा सा इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी नियम का नियम किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मेंडलीफ। हड्डियों के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? अस्थि माजा। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व तो नहीं किस क्रांति का नारा था? अमेरिकी क्रांति का नारा था। गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये भी उत्पादन में देख लेना चाहिए, छठा है। नौ कलेवर मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नौ कलेवर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तिलैया बांध किस नदी पर है और कहाँ स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है और है झारखंड में। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, जो बाहर हो गई ओवरवेट में। हवा के अभाव में दो वस्तुओं को एक साथ गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा? दोनों साथ पहुंचे, क्योंकि हवा नहीं है तो निर्वात में गिर रहा है, इसीलिए। जल समान ऊतक कौन सा है? जाइलम ऊतक। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए के नोट निकाल सकता है? 10,000 रुपए तक के। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कैलाश सत्यार्थी के बाल्यकाल का नाम क्या था? कैलाश शर्मा। वुमेन ऑफ द इंडिया 2025 कौन है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। अब आपको 2026 का याद करना चाहिए। किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को गैस सुविधा मिली थी? तो उज्ज्वला योजना के तहत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए।